नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां जय किसान आंदोलन ने जिला प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्व प्रशासन द्वारा की जा रही लापरवाही के विरोध में रायबरेली जिला अधिकारी कार्यालय के सामने लगातार 5 दिन से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर आज किसान आंदोलन रायबरेली पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करने पहुंचा। रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त के दिन विद्यालय के अंदर प्रधान प्रतिनिधि द्वारा लड़कों से भोजपुरी गानों पर डांस कराकर उनके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा था। प्रधानाध्यापिका ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, जिससे नाराज प्रधान प्रति ने 16 अगस्त की सुबह विद्यालय का गेट बंद कर दिया। वहीं अगले दिन प्रधानाध्यापिका ने ताले से दूसरी चाबी से ताला खुलवाया और छात्रों के साथ अंदर प्रवेश किया। पूरे प्रकरण पर कई कार्रवाई न होने से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया। टिंकू यादव के द्वारा सुबह ही ताला बंद कर दिया गया विद्यालय में। टिंकू यादव कौन है? टिंकू यादव ग्राम सभा के एक नागरिक हैं, जिनके 3 बच्चे का यहाँ एडमिशन भी है, लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और वो छात्रवृत्ति ले रहे हैं। विद्यालय से स्वेटर जो भी मिल रहा है और जूते मोजे और बैग, ये सब इसका लाभ ले रहे हैं। और जो मिड डे मील है वो मैडम लाभ ले रही हैं। मैडम क्या नाम है? रजनी त्रिपाठी जी मैडम का नाम है, प्रिंसिपल हैं यहाँ की। उनसे बात किया? जी, उनसे बात हुई थी, हमारी फोन पे वार्तालाप हुई हमारी, जिनमें उन्होंने कहा था कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और वो एक राजनीतिक दबाव में आ गई हैं कि हमारा मिड डे मील जांच में ना आ जाए प्रधान के द्वारा, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। अब कह रहे हैं कि हमारी सांठगांठ हो गई, हम आपस में बातचीत कर चुके हैं और हम लोग सुलह समझौता हो चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पे जांच हो, तो विद्यालय में पूरी जांच हो। विद्यालय की जांच ये होनी चाहिए कि मिड डे मील क्या हुआ, जो भी यहाँ पे साइकिलें थी, बहुत सारी साइकिल भी गायब है। और बच्चों की एक शिकायत है कि सिर्फ एक रोटी दी जाती है मिड डे मील में। मध्याह्न भोजन जो होता है एक रोटी देते हैं, सिर्फ बच्चे सिर्फ एक रोटी पाते हैं। और आज सुबह हमारी रसोइये से बात भी हुई, तो कह रहे हैं बच्चे एक रोटी दी जाती है, बाकी रखी है, आप देख लीजिए चरही में रोटी रखी है। ऐसे रसोइया बोल रहे हैं कि चरही में रोटी रखी। मामला ये है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को गांव के मतलब एक दबंग मानिए या कोई विद्यालय में ताला लगा दिया। कौन है वो? टिंकू यादव। क्या है वो? गांव के सदस्य हैं, अब है कुछ नहीं, वो तो अपना प्रधान प्रतिनिधि बताते हैं। ताला क्यों लगाया गया? ताला इसलिए लगाया गया है कि उनकी अपनी साठगांठ विद्यालय में नहीं हो पाई, प्रधानाध्यापक और उनकी जो चलती है अपनी वही चोरी के मिड डे मील वगैरह ऐसे सब व्यवस्था, और उस आधार पर वो अपना नहीं मिल पाया तो उन्होंने ताला लगाया। क्योंकि मैडम थोड़ा लेट हो गई तो यही मौका पा गए वो, उन्होंने ताला लगाया। ताला लगाने के बाद अपना व्यवस्था कर लिया कि भाई कुछ माल, और साठगांठ हो गई। आज धरने पर क्यों बैठे? धरना इसलिए बैठे हैं कि मतलब इसकी जांच हो। मामला ये है कि 16 तारीख को पूरा देश चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग की कामना कर रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में महिलाओं ने शिव मंदिर में हवन पूजन किया। आज प्रगतिपुरम के शिव पार्क में सुबह से ही महिलाओं ने इकट्ठा होकर पहले भगवान भोले शंकर का पूजन किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की कामना की। उसके बाद विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के लिए 1 करोड़ 40 लाख भारतीयों की कामना है। हम आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, सफलता से लैंडिंग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे एकजुट होकर शंकर भगवान की कामना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले हम पूजा पाठ करके, अर्चन करके भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें मनाते हैं। अपने भारत देश को नंबर 1 पे पहुँचाने के लिए हम पूरी कामना से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अर्चन किए, हवन किए, पूजन किए। हम सभी महिलाएं इकट्ठा होके बस बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को नंबर 1 पे सफलतापूर्वक पहुंचाइए और चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंडिंग। और हमारे ग्रुप का नाम ऐसा मॉडर्न ग्रुप है, लेकिन कोई भी कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, भगवान की शरण में जाए बिना इंसान का काम पूरा नहीं होता है, हमारा ये मानना है। इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा करने आए हैं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए और भारत जैसे आगे हर चीजों में बढ़ता जा रहा है, इसमें भी आगे और तेजी से बढ़े, यही हम सबकी प्रार्थना है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ मंदिर में आकर हम सब लोग यहाँ पर आज पूजा करने आए भोले बाबा की कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए और हमारे देश का नाम खूब आगे और बढ़े। और हम क्या पूरा मतलब सारे जो जितनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, सब ने आज यही प्रार्थना की है और इसीलिए हम लोग
जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगी है, तो वहीं यूपी के जनपद औरैया के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही करने का मामला सामने आया। बता दें, चिकित्सा अधिकारी को बार बार चेतावनी देने के बाद भी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे, जिसके बाद उनकी इस लापरवाही को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी को बर्खास्त किए जाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कई खबरें सामने आई हैं। एक बार फिर से बंदरों के आतंक ने एक व्यक्ति की मौत हो गई। नौकरी की तलाश में कोलकाता से बरेली आए एक सराफा व्यापारी की बंदरों के कारण मौत हुई। वहीं दूसरी ओर नगर निगम बंदर को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की बात कर रहा है। शहर में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का छतों पर जाना मुश्किल हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी बरेली में बंदर के हमले में एक बच्चे की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। महिला से लूट की घटना को पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे हुए 73,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, 2 बैंक पासबुक मौके से बरामद की। बता दें, दोनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए गए। कल मैं बैंक गई थी एसबीआई बैंक गई थी पैसे निकालने के लिए। तो मैंने पापा के अकाउंट से 50,000 निकाले थे, मैंने अपने अकाउंट से 30,000 निकाले थे। फिर मैं बाहर निकली, मैंने ई रिक्शा किया, फिर मैं क्रोमा के सामने में उतर के मैं 10 कदमी चल पाई थी। सामने से चोर आए, 2 बाइक सवार थे, 2 लड़के थे बाइक्स में। तो उन्होंने मेरा बैग छीन के ले गए विजयनगर की ओर, मसवानपुर की तरफ। वो हेलमेट भी लगाए थे? हाँ, हेलमेट लगाए हुए थे, पीछे वाला वो हेलमेट लगाया। 21 अगस्त को दोपहर बाद एक महिला बैंक से 80,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी कि बाइक सवार 2 युवकों ने, जो कि बैंक से ही उसका पीछा कर रहे थे, झपटा मार के उनका बैग छीन ले गए। इसमें उनके 80,000 रुपए, बैंक पासबुक, अन्य दस्तावेज और मोबाइल फोन था। इस संबंध में जब थाने पर सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही थाने की टीम और हमारी स्वॉट की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्र में जो ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत हमारे द्वारा जन सहयोग से कैमरे लगाए हैं, उनकी मदद से काफी लाभप्रद सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की। इसमें कुछ फुटेज में एक अभियुक्त का चेहरा साफ आया। उसको हमारे द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुखबिर की मदद से उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कराया गया। ये दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा 12 घंटे के अंदर हिरासत में लिया गया और इनके पास से कल लूटी गई पूरी धनराशि 80,000 रुपए पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसमें 68,000 रुपए कैश बरामद हुआ है और बाकी 12,000 रुपए एक अभियुक्त ने अपने बैंक खाते में जमा किया है, जिसको बैंक के माध्यम से उनसे वार्ता करके इनके अकाउंट को। विकासखंड निगासन की ग्राम पंचायत बरौठा के किसानों ने बेसहारा पशुओं से तंग आकर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं को पंचायत भवन में बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि मेहनत कर उगाई की गई फसलों को जानवर खाकर नष्ट कर रहे हैं। प्रशासन से मांग है कि गौशाला का निर्माण कर बेसहारा पशुओं को वहां सुरक्षित किया जाए। मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त रूप से दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संपूर्ण श्री कृष्ण जन्मस्थान का भ्रमण किया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ कई विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनको शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। रायबरेली के बछरावा में नीम टीकर गांव के पास हादसा हुआ। हादसे में 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रायबरेली में बदलते मौसम के चलते बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में बच्चे बुखार और डायरिया की चपेट में आ रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने अस्पताल में 20 बेडों की संख्या बढ़ाई है। खबर सीतापुर से है, जहां लगातार हो रही बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से किसान की 9 भैंसें चपेट में आ गई और मौके पर 9 भैंसों की मौत हो गई। बता दें, इस दर्दनाक घटना से गांव में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना के बारे में मिश्रिक तहसील के उप जिला अधिकारी ने पूरे मामले में जानकारी दी और बताया कि किसानों को भैंसों का पोस्टमार्टम कराकर शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्नाव से खबर है, जहां बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में एक मोहल्ले के मकान से धुआं निकलते देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान के अंदर शव जलता पाया, जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज लगभग 3 बजे के आसपास कोतवाली बांगरमऊ के न्यू कटरा मोहल्ले से पब्लिक के किसी आदमी ने पुलिस को सूचना दिया कि एक मकान से धुआं उठ रहा है और संभवतः किसी व्यक्ति को मकान के अंदर जला दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम हेतु भेजा गया है। मकान के अंदर से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बांदा के हुसैनगंज मोहल्ले में मामले में बांदा पुलिस ने एक नकली बीड़ी बनाने के कारखाने पर छापेमारी की। बड़ी तादाद में नकली बीड़ी और उसके बनाने वाले प्रयुक्त होने वाले सामान को बरामद किया गया। एसपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि मादक पदार्थों के साथ ही नकली सामान बनाने के काले कारोबार करने वालों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही इस अवैध व्यवसाय में इनके तार कहां तक जुड़े हैं, इन सबको बेनकाब किया जाएगा। देखिए, थाना कोतवाली सदर में उनकी टीम द्वारा एवं एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र लगता है उसमें अलग अलग जगहों के ऊपर जो नकली बीड़ी है और उसके रैपर बनाए जा रहे हैं और उसको बना के आगे बिक्री के लिए बेचा जा रहा है। तत्काल इस पर टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी गई अलग अलग जगहों पे और वहाँ से टोटल 8 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। लगभग 435 पैकेट जो अवैध बीड़ी है उसको बरामद किए हैं, कुछ रैपर भी बरामद किए हैं और 59 पैकेट जीत ब्रांड के और 435 पैकेट शाम बीड़ी के बरामद किए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे। इन सभी अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 467 का और कॉपीराइट एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर एवं कॉपीराइट एक्ट के अंदर। और कहां ये सब बेचते हैं इनसे जानकारी की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद भी ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। वहीं बांदा जिले के प्रमुख चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, उन गाड़ियों का चालान किया गया जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे गए। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस रोडों पर मुस्तैद नजर आई। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार एवं शासन एवं डीजी मुख्यालय के निर्देश अनुसार लगातार जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, जैसे लोग काली फिल्म लगाते हैं गाड़ियों पे या कोई ऐसे टिप्पणी जाति की उसके ऊपर शीशे के ऊपर लगाते हैं, सभी पे लगातार अभियान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और भी कितने पैरामीटर में जैसे लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगा देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, साउंड का साइलेंसर, जैसे इनफील्ड रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं उसके ऊपर अधिक साउंड का अपना वो लगा देते हैं, इसके अंदर साइलेंसर जो होता है। उन सभी पे लगातार ट्रैफिक उल्लंघन के जितने भी नियम है उन सभी को हमारा अभियान चल रहा है जनपद के अंदर। और जो लोग भी इसके अंदर उल्लंघन कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी उनके ऊपर जुर्माना होता है वो तत्काल लगाया जा रहा है। जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ उनको जो व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसको सीज भी किया जा रहा है। और इसमें जो लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस को खत्म करने के लिए भी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। हमीरपुर के राट तहसील में कानून गो को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कानून गो मनोज सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल कानून गो पर पराग्राम निवासी प्रमोद कुमार ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एंटी करप्शन चित्रकूट धाम मंडल बांदा टीम प्रभारी महेश कुमार दुबे की 6 सदस्यीय टीम ने एक्शन लिया, जहां रंगे हाथों कानून गो को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में दबंग भूमाफियाओं ने जमीन पर अवैध कब्जा किया। इस मामले की शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने परिवार के ही लोगों पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन दिए। दबंगों ने घेर लिया है, उसके लिए आई हूँ मैं। और मैंने पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरी जगह घेर ली है उन्होंने, दुकान घेरी है, दुकान का ताला तोड़ा है, मेरी कुर्सी निकाली है और मेरे पैसे निकाले हैं उसमें से। जी मैंने बना के खड़ी कर रखी थी, मेरी दुकान है, वो होटल है मेरा, होटल के सामान रख रखा था उन दुकानों में, तो उन्होंने तोड़ दिए हैं। ताले तोड़ के अपना ताला लगा दिया है उन्होंने। 350 बरगद जगह है, ये वो हमारे परिवार के ही हैं। वो दबंग आदमी है, उन्होंने जब किया है, दबंगगिरी करते हैं वो सब जगह ही, ये माफिया है वो। उन्होंने पहले भी आदमी मार चुके हैं, वो गांव के ही 2 आदमी मार दिए थे पहले। तो पुलिस से शिकायत की आपने थाने में? नहीं, कुछ नहीं हुआ पुलिस में शिकायत करके, कोई भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी ये कह दिया अभी जांच होगी जब पता चले।
मथुरा में नकली किन्नरों के एक गुट ने असली किन्नरों पर हमला किया। इस मामले के दौरान किन्नर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल किन्नर के भाई का कहना है कि विगत दिन नौझील के लालपुर गांव के एक घर में बधाई मांगने के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद नकली किन्नरों के गुट ने असली किन्नरों पर हमला कर दिया। घायल किन्नर के भाई ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और अपनी सुरक्षा की भी मांग की। ये मेरी चेला है और मैं शेरगढ़ में रहती हूँ और नौझील बाजना में काफी वर्षों से मांग रही हूँ। सारे प्रधानों के लेटर पैड पर लिखित में भी है और मेरे गुरु के दिए हुए वो भी लिखित में भी है। गुरु की दी हुई गद्दी भी मुझ पे है, मैं मालिक हूँ और मैं अपने चेलों के साथ में अपने क्षेत्र में बधाई मांगने के लिए जा रही हूँ काफी वर्षों से। और ये तीन महीने से 6 महीने से ज्यादा मेरे पीछे लगा पड़ा है। कुछ गुंडे बदमाश भी रखता है, इसने पहले भी मेरे साथ हमला किया था। बाल बच्ची थी, मैंने इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा लिखवा रखा है, मगर ये मानता नहीं। मैं बधाई बजा रही थी तो बधाई वाले घर पर जाकर के इन्होंने इको लगाई। इको में 7-8 लोग थे, कुछ बाइकों पे थे, 4-5 बाइकों पे, तो बाइक आगे चली गई। यहाँ मैंने कही सीधे थाने चलो। थाने के लिए जैसे ही मैं गांव में से निकली लालपुर से और रास्ते में घेर के और इन्होंने गाड़ी के खोल करके खिड़कियां में नीचे उतरी तो इन्होंने देड़ सरियों से रोड़ों से इन्होंने मार पीट करी। मेरे बच्चे के सिर में चोट आई हुई है, मेरे भी सिर में चोट आई हुई है। खबर मथुरा से है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका अपने जन्मदिन के मौके पर विद्यालय में केक काटने और मनपसंद गानों पर युवकों के साथ रखती नजर आई। साथ ही गांव की दर्जनों महिलाओं को विद्यालय बुलाकर जमकर नाच गाना करवाया गया, जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद गांव की महिलाओं की स्कूल में टीचरों के साथ हाथापाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी मैडम हमें विद्यालय में नहीं चाहिए, जिनसे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। यहाँ पे आए दिन नृत्यशाला केंद्र बना हुआ है मैडम की तरफ से। गौतम मैडम है, इन्होंने एक नृत्यशाला बना दिया है। स्कूल में शिक्षा का नाम ही नहीं, केवल कम से कम नहीं तो 4 घंटे तो नृत्यशाला केंद्र बना हुआ है। गांव से लेडीजें बुलाती हैं और नृत्यशाला कराती हैं और बाकी के पढ़ाई को तो कोई मतलब ही ना है। नाच गाने करामत है। अच्छा, आए दिन लड़कों के साथ बर्थडे मनाती हैं, बच्चों के साथ में हाथों में हाथ लेकर के डांस। सर मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर रैमपुर विद्यालय में हर रोज आए दिन झगड़े होते हैं। बाहर से लेडीजों को बुलाती है, ग्रुपबाजी करा रखी है, वो अभिभावक आते हैं और टीचरों को पीट के यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए इस मैडम को यहाँ से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाए। ऐसी मैडम हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम बच्चों को शिक्षित होने के लिए भेजते हैं, न कि यहाँ लड़ाई झगड़े सीखने के लिए भेजते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैडम अपने हस्बैंड का रुतबा दिखा दे कि मेरा हस्बैंड तो दरोगा है, मैं तो छुट्टियों पर पुलिस को रखती हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि गार्जियन आके मैडमों को पीटते हैं, ये हेडमास्टरनी की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल वो मैडम कह रही है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे पता भी नहीं गार्जियन कब आए कब नहीं आए। झगड़ा हुआ उनके बच्चे के पीछे हुआ है, बच्चे से कुछ कहा या नहीं कहा ये पता नहीं है, मगर मैडम बता रही है बच्चे के पीछे हुआ है। झगड़ा हुआ, मैडम को पीटा गया है, दो मैडमों को गार्जियन ने पीटा है। मथुरा वृंदावन में आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया। अभियान के दौरान 5 होर्डिंग 7 वेंडर्स को हटाया गया। साथ ही जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इस अभियान में कई अधिकारी नगर निगम टास्क फोर्स मौजूद रहे। मथुरा वृंदावन में आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया। अभियान के दौरान 5 होर्डिंग और 7 वेंडर्स को हटाया गया। साथ ही जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। खबर मथुरा से है, जहां यमुना नदी में नहाने गए 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोताखोरों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक को अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं यमुना में बहाव तेज में पीएसी के गोताखोर और स्ट्रीमर साथ ही स्थानीय गोताखोर की मदद से युवक की तलाश जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।